कोरोना का दबाव अभी जारी है और इसका दबाव सिर्फ लोगों की सेहत के हवाले से नहीं है बल्कि इक़्तिसादियात के हवाले से भी है। और जैसे जैसे इकनॉमिक एक्टिविटी को पिछले चंद हफ्तों में दबाया गया ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और जो करना नागुज़ीर है, इसको हल्के नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये वायरस अभी उस फेज़ के अंदर है जिसकी हतमी शक्ल क्या होगी वो हमें उसके जवाबात मालूम नहीं है। फ्लू वायरस की तरह ये फैल रहा है, बहुत से लोग इससे ठीक हो जाते हैं लेकिन नातवान लोग, बीमार लोग, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इकनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से सिर्फ यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिर रही हैं और पाकिस्तान के पास भी इस वक्त कुशन है। इस वक्त दो ऑप्शन हुकूमत के पास हो सकती हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मुकम्मल रिलीफ लोगों को पास ऑन कर दे। रिलीफ भी नहीं कहना चाहिए बल्कि जो फार्मूला एग्रीड है उसमें यह था कि प्राइसेस चढ़ेंगी तो हम लोग बढ़ाएंगे, एक ख़ास टैक्स लेने के बाद गिरेंगी तो उतना घटाएंगे। अब उतना घटाया नहीं गया। अब इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अगर देखें तो पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी ऐसी है जो पावर्टी लाइन के करीब जा चुकी है पिछले चंद हफ्तों में, और उसको मदद की भी ज़रूरत है। हुकूमत ने जो 144 अरब की कैश सपोर्ट दी है वो नाकाफ़ी है। 4 माह के लिए 3000 पर मंथ के हिसाब से 12,000 सपोर्ट दी गई है। गरीब मुल्क के बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, लेकिन ऑयल प्राइसेस की मद में एक विंडो है और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि 2-3 महीने, 4 महीने बरकरार रहे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन पे है और ऑयल प्राइसेस नीचे हैं। ये जो कुशन है, ये चंद अरब का जो मिलेगा हुकूमत को इन एडिशन टू 144 बिलियन, ये उन्हीं गरीब लोगों के अंदर रमज़ान के महीनों में, ईद के मौके के ऊपर, सेकंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर तकसीम करना चाहिए। इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई ये पार्टी या वो पार्टी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए। बाकी इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम में चलेंगे तो आगे बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे मामलात इस वक्त ज़ेर बहस हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम में उसके ऊपर हम ख़ास तौर पर फोकस करें कि क्या हुकूमतें वाक़तन रिलीफ लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं। क्योंकि सिंध वफाक की तरफ सवाल उठा रहा है, वफाक सिंध के ऊपर सवाल उठा रहा है। इनकी सोशल मीडिया टीम्स हैं जो किसी प्रोडक्टिव काम में इंगेज की जा सकती हैं इस सूरत हाल के अंदर, कि वो वीक एरियाज़, ग्रे एरियाज़ आइडेंटिफाई करें जहाँ लोगों की मदद की ज़रूरत है। वो बजाय इसके कि वो प्रोडक्टिव काम करें, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने या वो ट्वीट्स चला के एक दूसरे के ऊपर तस्वीरें बना के चलाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। तो मुनासिब अच्छा इस्तेमाल करें इस अपॉर्चुनिटी का। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मदद की ज़रूरत है और लीडरशिप रोल रिक्वायर्ड है तमाम लोगों से। वफाक के अंदर पीटीआई की, पंजाब के अंदर पीटीआई की, केपी के अंदर पीटीआई की हुकूमत है, इस तरह सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कहीं पे नून लीग AJK और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनकी पार्टियों की हमारे से हुकूमतें बनी हुई हैं। तो इन लोगों का एक रोल है, इस वक्त वो रोल अदा करें। अगर वो रोल अदा आज ना कर पाए तो कल इनको कोई पूछेगा नहीं।